बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ? तो हम बना रहे हैं आज ब्रोस। मैंने सोचा आपको भी बता देते हैं। यह है चिकन, जिसे हमने जो है वो सीने के पीस थे, हमने पूरे पूरे नहीं रखे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं। तो हमने इस तरह से इसके पीस काटे थे और काट के हमने इसे देखिए इस तरह से काटे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना, इनको अगर उन्हें बन कबाब में रखना है तो वो बन कबाब में रख लेंगे, बन कबाब बना लेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो अगर वैसे ब्रोस खाना चाहें तो वैसे खा लें, और अगर वो जिंगर इसका बनाना चाहें तो जिंगर बना लें। तो हमने इसे इस तरह के पीस काटे हैं, छोटे छोटे, देखें। और हमने इसके अंदर सिरका, नमक पानी में डाल के कम से कम 4 से 5 घंटे हमने इसको रख दिया था। और अब 4 से 5 घंटे के बाद अब हमने इसका पानी फेंका है। तो पानी फेंकने के बाद अब इसकी ये शक्ल आई है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमने ये ले ली है मैदा, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और बाकी ये है मैदा। इसके अंदर हमने डाली है ये आधा चम्मच के करीब काली मिर्च, थोड़ी सी डाली है ये लाल मिर्च, और ये डाला है हमने इसके अंदर नमक। मैंने मिलाया इसलिए नहीं कि पहले मैं आपको दिखा दूं, बस हमने इसमें ये चीज़ें मिलाई हैं। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन पे इसमें चिकन लगाएंगे अच्छे से, जिस तरह लगाते हैं। फिर हम उसे तेल में करेंगे फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से, क्योंकि ये हमें इसमें लगानी है चिकन। इससे पड़ रही है लाइट, इससे नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ हमने ये ले लिया पानी, पहले हम चिकन को जो है वो इसमें लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक पीस इसको उठाया है। पहले हम इसको इसमें लगा लेंगे अच्छे से। ये जो हमने मैदा लिया था इसमें हम अच्छे से इसको लगा लेंगे। ये दूसरे हाथ में कैमरा, इसलिए हो रही है थोड़ी परेशानी। इसके बाद हम इसको इसमें पानी में डालेंगे इस तरह से। इसे पानी में से निकाल के हम इसमें वापस डालेंगे। लोग 2 दफ़ा भी डालते हैं, 3 दफ़ा भी डालते हैं, मगर मैंने बस ये एक ही दफ़ा डाली है, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना वो इतना ज़्यादा फिर मैदा जो है ना, फिर आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर उनको करता है नुकसान। इसलिए हमने बस ये एक ही दफ़ा डाली, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारे लिए ये एक ही दफ़ा बहुत है। और अब हमने इसको ये तेल में डाल दिया। तेल बहुत ज़्यादा ना गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि बोटी जो होती है वो चिकन की होती है थोड़ी मोटी, तो इसलिए हमने जो है वो इसको थोड़ा तेल को ठंडा ही रखा है। अभी थोड़ी देर में इसमें उबाल देखिए आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी बन रही है चिकन। इसी तरह हम सारी को लगा लगा के रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिकन जो है हमने सारी लगा ली है। ये देखें, इसमें नज़र नहीं आ रहा। हमने सारी चिकन लगा ली है और यहाँ ये सिक रही है। अभी हमने इसमें डाले हैं 2 पीस। इसी तरह से आप सारे पीसों को जो है वो लगा लगा के ये दरमियानी आंच के ऊपर इसको सेका जाएगा, कि ना बहुत ज़्यादा चूल्हा तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा चूल्हा हल्का हो। क्योंकि इसके ऊपर हमने वो मैदे का वो लगाया है ताकि अंदर तक ये सिक जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। देखें आप, ये दरमियानी आंच में हम इसे पका रहे हैं ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। हम ये सारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यमी यमी सा जो ब्रोस्ट है वो हो गया तैयार। ये 2 हमने जो है वो लेग पीस इसके बनाए हैं। ये देखिए,
ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसकी आप आवाज़ भी सुने, ये देखें, आपको आवाज़ हो रही होगी महसूस, आपको आवाज़ महसूस हो रही है। बहुत क्रिस्पी बना है, बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए मैं आपको इसको एक काट के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है, दिख रहा है आपको। और देखिए अंदर से पूरा सिक गया है, ये थोड़ा पतला पीस है, देखें अंदर से पूरा सिक गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं सिका हो। इतना क्रिस्पी बना है। वैसे भी हमारे बच्चे इसके ऊपर जो मैदा लगी है ना वो नहीं खाएंगे, वो हटा देंगे, उन्हें सिर्फ अंदर की चिकन ही चाहिए। देखें देखें आप, देखें ये पूरा जो है वो अच्छी तरह से जो है ना वो सिक गया है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत यमी है। जैसे आप ये देखें, आप केचप के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, बच्चे हमारे खाएंगे केचप के साथ। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अभी ये शहज़ीन आपको बताएंगी कि कैसा बना ये आपको शहज़ीन फ़ातिमा बताएंगी। वैसे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, देखें, क्योंकि हमने बनाया बच्चों के लिए ना, तो बच्चे ही बताएंगे कि कैसा बना है। इन बच्चों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को खाना तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाए, बहुत अच्छा बना है। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग अपने बच्चों के लिए एक दफ़ा इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। अगर आप इस पर चाहें तो ब्रेड क्रम्ब जो होते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। हमारे बच्चे सिर्फ केचप से ही खाएंगे, हम लोग खाएंगे अभी इसे रायते से। आप लोग हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसके अंदर हमने नमक और जो सिरका लगा के रखा था ना 4 से 5 घंटे, उसकी वजह से ये अंदर से फीका नहीं है। इसके अंदर नमक और हल्की सी खटास जैसे जो आती है, जो बाहर के ब्रोस में होती है, तो वो इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल फीका नहीं है, बिल्कुल बाहर के ब्रोस की तरह मिला है। आप लोग भी 4 से 5 घंटे कम से कम सिरके में इसको डुबो के रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। देख रहे हैं आप, हम लोग लेते हैं अपने खाने के मज़े। अब मेरे बच्चे इसको कर रहे हैं एंजॉय। आप लोग देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने बना के दे दिया है बच्चों को, ताकि बच्चों का पेट भर जाए, क्योंकि आपको मालूम है इस तरह की चीज़ें बने तो बच्चों को लग जाती है बहुत जल्दी भूख। तो सबसे पहले अपने बच्चों को बना के दे दिया। ये देखें हम ज़बरदस्त, बाकी हम ये बना रहे हैं और हमारे अभी ये रखे हुए हैं, इन्हें हम कर लेंगे अभी फ्राई। ओके, चलें, आज की वीडियो इतनी ही थी। अब अपना रखिएगा आप ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।